हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 20 है हमारा पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना 20। ये भी आपका आंकड़ों के प्रबंधन से रिलेटेड ही है, जो कि आपका चैप्टर थोड़ा सा लेंदी। कल भी हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया था, आज भी हम आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे, लेकिन टीचिंग पॉइंट्स हमारे डिफरेंट रहने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है, यानी कि आपका विषय है गणित, प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंधन, और लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम, दिनांक और कक्षा लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सामान्य उद्देश्य, जो कि मैं हमेशा हर लेसन प्लान, हर वीडियो में आपको बताती हुई आई हूँ कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके पहले वाले लेसन प्लान की तरह ही सेम रहेंगे। आप उन्हीं को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। पूर्ववत अर्थात पहला और दूसरा लेसन प्लान में आपके सामान्य उद्देश्य लिखे हैं वो आपके फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेम रहते हैं। उसके बाद जो चेंज होता है ना, वो विशिष्ट उद्देश्य में होता है, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। जैसे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र आंकड़ों के प्रबंधन से परिचित हो सकेंगे, छात्र बहुलक तथा माध्यक को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र आंकड़ों के प्रबंधन के उदाहरण दे सकेंगे, छात्र बहुलक तथा माध्यक की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, छात्र दैनिक जीवन में आंकड़ों के प्रबंधन के ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपके दो होते हैं, एक सामान्य सहायक सामग्री, एक विशिष्ट। सामान्य में जो भी हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, यानी कि लपेट, शामपट, है ना, संकेतक, के सारी चीज़ें आती हैं। और विशिष्ट सहायक सामग्री के अंदर हमारे जो मॉडल है, फ्लैश कार्ड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षण विधि। हमारी जो शिक्षण विधि है वो है आगमन निगमन की। अगर आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड्स लिखते हैं तो आप लिखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र आंकड़ों के प्रबंधन संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न में आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम आप 8 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर गेंद तथा बैट किस खेल में प्रयोग किया होता है? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ियों में से 6 का स्कोर इस प्रकार है 4, 8, 4, 7, 5, 4। इन्हें बढ़ते क्रम में लिखोगे तो आपका 4, 4, 5, 7, 8 ये बढ़ता क्रम है। फिर 4, 4, 4, 5, 7, 8 में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है? 4 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक, यानी कि हमारा टॉपिक भी आता है। उद्देश्य कथन में आज हम माध्यक तथा बहुलक के विषय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है बहुलक से ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत होती है विकासात्मक प्रश्न से, फिर एक समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है जिसका स्पष्टीकरण पीपल टीचर करता है। यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर स्पष्टीकरण आपका कंप्लीट हो जाता है। स्टिकी नोट्स में आप इस मिनिएचर्स को ड्रॉ करके चिपका सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। बहुलक किसे कहते हैं? यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, क्योंकि आपका टॉपिक क्या था? बहुलक, मतलब टॉपिक जो आपने पढ़ा दिया है उसी टॉपिक से आप एक या दो छोटे छोटे क्या करेंगे, क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद आता है माध्यक। तो माध्यक की भी शुरुआत जो होती है वो विकासात्मक प्रश्न से ही होगी। और सेकंड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना सकते हैं छोटे छोटे। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो समस्यात्मक प्रश्न बनता है। यहाँ पर भी व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन या फिर स्पष्टीकरण करते हुए साथ में यहाँ पर आप मीडियन का क्या कर सकते हैं, मिनिएचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी अच्छे तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा। माध्यक क्या होता है ये आपने फिर मतलब पीपल टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चे आंसर देते हैं। ये मूल्यांकन इसलिए होता है कि बच्चे को कितना चीज़ समझ में आया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुलक। यहाँ पर भी बहुलक का मॉडल उदाहरण यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर भी आप मिनिएचर्स यूज़ करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर से इवैल्यूएट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके मूल्यांकन क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद छात्र प्रश्नावली अगर आपके यहाँ पर है फॉर्मेट में, ठीक है, नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। बागी पुनरावृत्ति प्रश्न।
पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जिन्हें हमें लपेट श्यामपट्ट में लिख करके ले जाना होता है जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, है ना। इंटर्नशिप में तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हाँ जब माइक्रो टीचिंग होती है उस समय ज़रूरत पड़ती है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन दे रखे हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चन हैं, तीसरा और चौथा। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंदर वो चीज़ें जो हमारे पॉइंट्स, टीचिंग पॉइंट्स रहे हैं, उन्हीं को ही संक्षेप में आपको लिखना होता है। जैसे कि बहुलक, सबसे अधिक बार जिस प्रक्षेपण की आवृत्ति होती है वो बहुलक है ना। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वो कई बार रिपीट हुआ है। माध्यक, मध्य वाला मान माध्यक होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, श्यामपट्ट सारांश हो जाता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आपने जो भी पॉइंट्स पढ़ाए उसी से ही रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, उन्हीं टीचिंग पॉइंट से रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, बच्चों को क्वेश्चंस देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन आप दे सकते हैं। फिर आता है रेफरेंस की बारी, यानी कि संदर्भ। संदर्भ में यहाँ पे लिखना होता है कि आपने इस टॉपिक को कहाँ से, किस बुक से रेफरेंस लिया, आपने पढ़ाया किस चीज़ से। तो क्लास 7 की मैथ्स की एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है उससे ये चीज़ें ली गई हैं। सो मिलते हैं हम नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। बहुत जल्दी आपको फिजिकल साइंस के भी कराऊंगी और मैथ्स के आप लोगों के चल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।